वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो हमारा जो आईयूपीएससी चल रहा था उसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। वैसे आज तो हम लोग बेसिक थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आईयूपीएससी का, लेकिन असली मजा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जो जहां हम लोग फंक्शनल ग्रुप करेंगे। बट फंक्शनल ग्रुप करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर ले आईयूपीएससी के बारे में, तो वही आज हम लोग करेंगे। क्या? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। बच्चे लोग, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके आज हम लोग कुछ रूल्स यानी नामकरण करने के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं जो हम समझेंगे। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। कभी भी अगर हम लोग नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग सबसे लंबा कार्बन का चेन ढूंढना है। दूसरा लोएस्ट सम रूल, समझेगा? एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी लॉन्गेस्ट चेन में ना दो तीन ब्रांच रहते हैं, तो कहाँ से लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है? यहाँ से, ऊपर से, नीचे से, कहाँ से? तो उसके लिए हम लोग लोएस्ट सम रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग सीखेंगे। अभी तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर सब्स्टिट्यूएंट, कभी कभी क्या होता है कि सेम नाम के या फिर अलग अलग नाम के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या रहेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जरा माइक को मैं सेटल कर दूं, अभी किया था मैं, मुझे पता है आपको कम आवाज आता है क्योंकि मैं माइक को ठीक से सेट नहीं कर पाता या फिर मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल करें, इसे हम लोग मिटा रहे हैं। सब हम लोग एक एक करके आज ये चार ही टॉपिक का प्रैक्टिस करना है अपने को। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चे लोग। एकदम सिंपल से शुरुआत करते हैं। कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, अभी तो लॉन्गेस्ट चेन ही ढूंढ रहे हैं ना, तो ज्यादा ये नहीं करते, नहीं कर सकते। C2H5। ओके बच्चे लोग, आप सबको मालूम है कि कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। एंड इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो और 3 बॉन्ड बनाएगा। ये मैं बार बार नहीं करूंगा, वैसे एक बार करके दिखा रहा हूँ। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया और 3 बनाया, इसने 3 बनाया है और 1 बनाएगा, इसने 2 बनाया है और 2 बनाएगा, इसने 3 बनाया है और 1 बनाएगा, इसने 1 बनाया है और 3 बनाएगा। अब हर जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, ये रहा आपका कंपाउंड। इस C2H5 का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो ये बन जाएगा कार्बन कार्बन। इसने ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 कार्बन यानी कार्बन कार्बन, ये 2 बॉन्ड बनाएगा और ये 3 बनाएगा। ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट आई गेस मुझे एक बार तो आपको ऐसा पूरा एक्सपांड करके दिखाना चाहिए था। ये रहा क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इसका आपको आईयूपीएससी करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन यानी कि आप लोग ट्रेन चला रहे हो, एक ट्रेन चलाना है, ठीक है? और वो ट्रेन में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट्स आने चाहिए। जैसे कि अगर हम एकदम सीधा गए तो 1 2 3 4 5, हमें 5 कार्बन मिल रहे। उल्टा आए तो 1 2 3 4 5, फिर भी अपने को 5 कार्बन आ रहे। 1 2 3 4, अगर हम लोग ऐसे गए तो हमें सिर्फ 4 कार्बन आ रहे। 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे गए, अगर हम लोग ऐसे गए तो हमें 1 2 3 4 5 6, हमें 6 कार्बन मिल गए। और अगर हम लोग ऐसे आए 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हमें 6 कार्बन मिल गए। अच्छा, ये तो उसमें हो गया, बट वो नहीं जाना चाहिए था, बट ठीक है, ये एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। बच्चे लोग, इस वाले क्वेश्चन में जब हम लोग सीधा जा रहे थे तो हमें सिर्फ 5 कार्बन मिल रहे थे, बट जब हम लोग ऐसा जा रहे हैं तो हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं, या फिर हमें ऐसा आ रहे हैं तभी भी हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं। यानी कि हमें ये 2 कार्बन के इसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो ऐसा ये प्रो एग्जांपल हो गया, बट हम लोग इसको भी कर सकते हैं। यानी हम लोग ने चेन सिलेक्ट कर ली, और हमारी चेन कैसी है? या तो आप ऐसा जाओ या तो आप ऐसा जाओ, क्योंकि दोनों टाइम में आपको 6 कार्बन मिल रहे हैं। बट अब यहाँ पर मजा क्या आएगा? अब हम यहाँ पर हम यूज करेंगे लोएस्ट काउंट नंबर, लाइक 1 2 3 4। यहाँ पर हमें 4th नंबर पे CH3 मिल रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हमें 4th नंबर पे CH3 मिल रहा है। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग बात नहीं है। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन की है, और 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स। और यहाँ पर कहीं भी अभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसको हेक्सेन ए यानी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने लास्ट में आपको सिखाया था
अब ये हेक्सेन तो है, सपोज करो हम लोग ने ये वाला लिया 1 2 3 4 5 6, अब हमें कहाँ कहाँ पर ब्रांच मिल रहा है, तो हम लोग को दो ब्रांच मिल रहा है, एक ना हमें फोर्थ नंबर पे मिल रहा है मिथाइल और हमें सेकेंड नंबर पे मिल रहा है इथाइल, दो ब्रांच मिला। ये तो बहुत प्रो एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ नंबर पे मिथाइल और सेकेंड नंबर पे इथाइल, तो ऑब्वियसली कुछ भी करो, पर अब हम लोग पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे कि मिथाइल को लिखेंगे। तो यहाँ पर आता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो मैंने फोर्थ नंबर पे लिखा था ना, जैसे कि इथाइल स्टार्ट होता है ई से और मिथाइल स्टार्ट होता है एम से। इथाइल और मिथाइल में आपका क्या नाम आ रहा है, पहले ई आ रहा है, तो आपको पहले इथाइल लिख देना है। तो 1 2, सेकंड नंबर पे क्या है आपका इथाइल है, इसका नाम रहेगा 2 इथाइल, और फोर्थ नंबर पे आपका मिथाइल, फोर्थ मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, बन गया आपका कंपाउंड। ये था इसका नाम। थोड़ा सा प्रो एग्जांपल हो गया, मुझे तो बस आपको लॉन्गेस्ट चेन सिखाना था, पर इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला भी कंसेप्ट घुस गया। एक टाइम पर जब वीडियो एंड होने रहेगा तो आपको चारों रूल में समझा चुका रहूंगा, तब हमें ऐसे एग्जांपल्स करते हुए चलता, बट कोई नहीं, आई होप आपको अंडरस्टैंड है। इस क्वेश्चन से मुझे बस आपको ये समझाना था कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड करते हैं। अब और एग्जांपल करते हैं, बार बार मैं एच पूरा पूरा कंपाउंड ड्रॉ नहीं करूंगा वैसे, हाँ। ओके, सो 1 2 3 1 2 1 2 और 1 1। चलो रेडी, मैं बार बार ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये रहा आपका कंपाउंड। चलो यहाँ पर हम लोग सर्च, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सीधा गए 1 2 3 4, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सॉरी यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो आपको नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी हम लोग को कितने सारे तरीके से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे गए तो भी 5 नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 तो भी वही आ रहा है, 1 2 3 4 5 तो भी आ रहा है। हम लोग क्या करें, एकदम सीधा जा रहे हैं ऐसा 1 2 3 4 5, 5 नंबर का 5 कार्बन का कंपाउंड को हम लोग पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटेन। क्या किया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5। अब थर्ड नंबर पे हमें दो मिल रहे हैं, थर्ड नंबर पे हमें मिथाइल भी मिल रहा है और इथाइल भी मिल रहा है, पर मैंने आप लोग को अभी सिखाया था इथाइल और मिथाइल में पहले इथाइल को लिखते हैं, तो 3 नंबर पे पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे। दो कार्बन के कंपाउंड को इथाइल बोलते हैं, याद है ना आपको। ये देखो, जब एक कार CH3 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, C2H5 रहता है उसको हम लोग कहते हैं इथाइल, C3H7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, C4H9 होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल। आई होप आपको याद है, मैंने लास्ट टीचर सिखाया था। ओके, तो 3 नंबर पे इथाइल है तो पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे 3 इथाइल। अब 3 ही नंबर पे मिथाइल भी है तो हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर से यहाँ पर आपके दो रूल आ गए, पर आप लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना तो सीख रहे हो ना, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, फिर हम लोग सेकंड में करेंगे दूसरा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2, सिंपल सा एग्जांपल है, फटाफट करते हैं। अगर हम लोग सीधा गए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिल गए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ऐसा गए तो हमें 8 कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा भी हमें 8 मिल रहा है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, ऑब्वियसली अगर हम लोग ऐसा जाएंगे या ऐसा आएंगे तो काम नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 7 मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा गए या ऐसा आए तो हमें 8 मिल रहे हैं, तो यानी ये वाला, इन दोनों में से कोई तो एक हमें इस्तेमाल करना है, पर इन दोनों में से हम लोग कौन से इस्तेमाल करें। अगर आप बोलो कि दोनों इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर राइट हो जाएगा तो आप गलत हो। पूछो क्यों, यहाँ पर आता है आपका लोएस्ट लोकेट वाला नंबर, जो मैंने सेकंड आपको लोएस्ट सम रूल कह सकते हैं उसको। जब हम लोग ऐसा जा रहे हैं बच्चे लोग, तब आप लोग देखो 1 2 3, इस कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है, यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 नंबर पे लगा हुआ है। लेकिन जब ऐसा आ रहे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6,
तब इस कार्बन को 6 मिल रहा है और इस कार्बन को तो हमें 6 मिथाइल लिखना पड़ेगा। तो 3 मिथाइल और 6 मिथाइल के अंदर 3 जीतेगा। इसी को बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। आपको कम नंबर यानी अगर आप लोग ये वाला करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर इससे ही राइट होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा? 8 नंबर का कंपाउंड है, उसको हम लोग ऑक्टेन बोलते हैं। और 3 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है? सी, एक कार्बन, और एक कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। सो 3 मिथाइल ऑक्टेन इस कंपाउंड का नाम है। आया आपको समझ में? अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो लॉन्गेस्ट चेन हो गया अपना लगभग, और सेकंड में हम लोग ऐड कर देते हैं लोएस्ट सम रूल। ये भी हमने आपको समझाया। इसके पीछे हम लोग और एक आगे एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको ये इससे प्रैक्टिस कराओ, नहीं छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कार्बन कार्बन कार्बन, मैं बना रहा हूँ, मन से बना रहा हूँ ना। तो 4 कार्बन सीधे सीधे जा रहे हैं, तो 4 कार्बन, एक और कार्बन ऐसे दे देते हैं, एक कार्बन यहाँ दे देते हैं, 2 कार्बन यहाँ दे देते हैं, और कुछ कर सकते हैं हम, कार्बन यहाँ से और ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पर सर्च करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2, रुको उसको और कंफ्यूजिंग, एक और कार्बन डाल दें। 1 2 3 4, और एक बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं तो हमें 8 कार्बन मिल कंपाउंड मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम ऐसा जा रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा भी आ रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, या तो हमें ऐसा जाना है या तो हमें ऐसा आना है। अब इन दोनों में से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। चलो देखते हैं। वो अगर ऐसा गए तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा जिसका नाम इथाइल है। ऐसा है तो 1 2 3 4, तो भी हमें फोर्थ नंबर पे ही एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और 5 6 पे दूसरा मिलेगा, और ऐसा गए तो 6 पे दूसरा मिलेगा। ओ माय गॉड, लोएस्ट सम रूल तो यहाँ पर खतरे में है। सबसे पहले कितने कार्बन का कंपाउंड था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को हम लोग नोनेन बोलते हैं। नोनेन नोनेन। ओके, अब बच्चे लोग आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक यहाँ से जा रहे हैं तो 4 नंबर पे इथाइल आएगा, और यहाँ से जा रहे हैं तो 4 नंबर पे हमें मिथाइल आएगा। अब इथाइल और मिथाइल में बच्चे लोग कौन जीतेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि अब इसका प्रेफरेंस हम लोग को मालूम रहना चाहिए। जैसे कि बच्चे लोग यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रायोरिटी जो देनी पड़ेगी वो हमें देनी पड़ेगी किससे? वो हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर इथाइल को, क्योंकि यही तो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लाइक इथाइल और मिथाइल में प्रायोरिटी इथाइल को मिलेगी। लाइक हमें ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर पे इथाइल है और इथाइल में ई पहले आता है, तो हमें इथाइल को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि दोनों साइड पे नंबर सेम मिल रहा था। ऐसे जाने पे भी लोएस्ट नंबर 4 था और ऐसे आने पे भी लोएस्ट नंबर 4 था। इससे आपको एक रूल समझ में आता है, और वो रूल को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, जो कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। आई होप आपको समझ में आया। चलो इसका नामकरण करते हैं। यानी अगर हम लोग ऐसा आएंगे तो 4 नंबर इथाइल को मिल रहा था, और ऐसा गए तो 4 नंबर मिथाइल को मिला। तो चलो इसका नामकरण करते हैं बच्चे लोग। इसका नाम पड़ेगा, नोनेन था, फोर्थ नंबर पे आपका इथाइल। बच्चे लोग अगर हम लोगों ने ऐसा किया 4 इथाइल, तो 4 नंबर पे इथाइल मिल रहा है, और ऐसा गए तो 4 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है। और मिथाइल इथाइल में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इथाइल जीतेगा। कौन जीतेगा? इथाइल। क्यों? क्योंकि मिथाइल एम और ई के अंदर ई पहले आता है। तो इसका नाम पड़ेगा 4 इथाइल, और जब 1 2 3 4 5 6 मिथाइल, 4 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन। आया आपको समझ में? क्या नाम इसका? 4 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन। चलो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे लोग मुझे आपको सिखाना था, यानी इसी के साथ हम लोगों ने लोएस्ट सम रूल भी सीख लिया, और मैंने आपको 4 रूल बताया था ना, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट चेन रूल, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और क्या सिखाया था मैंने आपको?
प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट वो भी हम लोग ने कर लिया। इसको भी रफ ही कर देते हैं, क्या ही लिख रहे हैं हम। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जब एक ही पोजीशन पे 2 बार या 3 बार अगर सेम कंपाउंड आ जाता है, मेरा मतलब है सपोज करो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर भी आपका एक कार्बन आ गया और यहाँ पर भी एक आपका कार्बन आया, यानी CH3 और CH3, ये भी CH3 और CH3 है। अब नंबरिंग कैसे भी करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कुछ भी करो, 3 ही कार्बन आपको मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। पर बच्चों अब क्या हुआ, सपोज करो मैं 1 2 3 ऐसा जा रहे हैं, तो सेकेंड नंबर पे 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम पड़ेगा क्या? इसका नाम पड़ेगा 2 मिथाइल। और कितने बार आया? 2 बार, तो हम लोग लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। 2 बार अगर कोई सेम कंपाउंड आता है तो हम लोग डाई लिखते हैं, अगर 3 बार आता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार आता है तो टेट्रा लिखते हैं। उतना वैसे आएगा नहीं बट ठीक है, ऐसा मैं आपको बता दिया। इसका नाम कहता है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल कंपाउंड था जिसको हम लोग स्वास्तिक कहते हैं। लाइक कैसा था, मैं बना पाऊंगा कि नहीं? ऐसा कैसे बनाते हैं, मैं भूल गया। ओ गॉड, हाँ हाँ ऐसे ही बनाते हैं। ऐसे ही बनाते हैं ना स्वास्तिका? आई डोंट रिमेम्बर। नहीं सॉरी सॉरी, ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं देख के बनाता हूँ। ऐसे ऐसा पहले 4 बना लिया, फिर हाँ बन गया, सॉरी सॉरी, हाँ हमें उल्टा बना दिया था। ओके, तो ये बन गया आपके सामने कंपाउंड। अब आपको समझ रहा है ना, हर डॉट पे एक कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। चलो नंबरिंग करते हैं। अगर हम लोग ऐसे गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कैसे भी जाओ आपको 5 कार्बन का ही कंपाउंड मिल रहा है, यानी इसके वर्ड रूट होगा, पेरेंट नेम होगा पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। सपोज करो हम लोग ऐसा गए, तो ये जो 3 पोजीशन है यहाँ पर मुझे 2 कार्बन और 2 कार्बन के कंपाउंड मिल रहे हैं, यानी हमें इथाइल 2 बार मिल रहा है। कितने बार मिल रहा है? 2 बार। तो मैं लिख दूंगा डाइथाइल। क्या लिख दूंगा? डाइथाइल। और कितने पोजीशन पे? 3 पोजीशन पे, पर 2 बार है तो हम लोग 3 को भी 2 बार लिखे। इसका नाम है 3 डाइथाइल पेंटेन। क्या नाम है? 3 डाइथाइल पेंटेन। आई होप आपको समझ में आया। मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूँ। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा। मैं अपने मन से कुछ भी बनाता हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कंपाउंड निकला आता है और फटाफट उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पूरा समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बन 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 कार्बन। ओके लेट्स स्टार्ट। इसको सॉल्व। हर जगह हाइड्रोजन है, आपको मालूम है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 व्हाट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6। ओके, 6 नंबर का हमें कार्बन मिल जाएगी। पैरेंट नेम तो हेक्सेन ही आएगा। फास्ट करेंगे ना आप लोग भी, देखते हैं आप लोग। मैं से पहले करके दिखाओ तब मैं जानूं, यानी पैरेंट का नाम तो हेक्सेन है। पर बच्चे लोग अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 ऐसा जाएंगे तो हमें 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है। 4 ओके, अगर हम लोग ऐसा गए, कैसे गए? ऐसे, तो हमें 3 नंबर पे पहला मिल रहा है, 4th और 5th पे मिल रहा है। 3 नंबर पे मिल रहा है, 4th नंबर पे मिल रहा है और 5th नंबर पे मिल रहा है। अगर हम ऐसा गए 1 2 3 4, तो हमें मिल रहा है, अगर ऐसा गए तो हमें मिल रहा है 2 3 और 4, 2 3 और 4। ओके, और कुछ कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग ऐसे गए 1 2 3, तब तो हमें पैर वही नहीं मिल रहा। ओके, तो मिल गया। ऑब्वियसली आपको विनर मालूम है, 3 और 2 में 2 हम लोग को लोएस्ट देना है ना। 3 और 2 में 2 जीत जाएगा, 4 और 3 में भी 3 जीत जाएगा, 5 और 4 में भी 4 जीत जाएगा। या तो हमसे 1 वर्सेस 1 फाइट करा दो, या तो तीनों का प्लस निकालो। 5 4 9 3 12 होता है, 4 3 7 2 9 होता है, और 12 और 9 में 9 जीतेगा। यानी हम लोग को ऐसे नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, और तीनों ही हमारे कौन है? मिथाइल, तो ऑब्वियसली मिथाइल नाम आएगा। कितने बार है? 3 बार, तो आ जाएगा ट्राई नाम, ट्राई मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। मजा आया ना बच्चे लोग? कितना इजी, कितना मस्त कंपाउंड था। मैंने अपने मन से बनाया। अभी और करते हैं फटाफट। आज तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप कुछ कर नहीं रहे, ऐसे बेसिक बेसिक कर रहे हैं, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, मजा आएगा। चलो और एक कंपाउंड लेते हैं, इस बार डबल बॉन्ड ऐड करने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके 1 2 डबल बॉन्ड सपोज करो यहाँ कार्बन है 2 3 4, यहाँ पर है आपका C2H5, यहाँ पर आपका कार्बन। ओके इसको सॉल्व करो। अब बच्चे लोग आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबरिंग यहाँ से करे कि यहाँ से। लाइक अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3 4 5 तब इथाइल सॉरी नंबरिंग तो ऑब्वियसली ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसी होगी। बट मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी हमेशा इसको दिया जाता है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी एक किसी भी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है। आया आपको समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? तो मैं कंफर्म करके बता दूं, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होता है। हाँ बच्चे लोग, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से ज्यादा होती है। तो हमेशा आप ट्राई देना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को 1 या 2 नंबर दो, और जब इन दोनों में लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड जीतेगा। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर का कंपाउंड मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सेन। और 5 नंबर पे हमें क्या मिला था? एक मिथाइल ग्रुप। तो आपको नंबरिंग यहाँ से नहीं करनी, मुझे मालूम है यहाँ से नंबरिंग करोगे तो आपको 3 नंबर पे ये मिलेगा जो कि अभी आपको 5 नंबर पे मिल रहा है। पर आपको नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? जहाँ से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को मिला 1, अब डबल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड को हम लोग आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइन। और ये कौन सी पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे। इसका नाम पड़ जाएगा 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन। आया आपको समझ में? आई नो इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट मेरी बात को फिर से सुनो। जब गेम हम लोग सीख रहे हैं ना, जब गेम के अंदर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आपको उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे कम नंबर आपको उसको देना पड़ेगा। मुझे मालूम है अगर हम लोग अभी तक हम लोगों ने सीखा था उस हिसाब से हमें यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, क्योंकि तब हमें मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर पे मिलता जो कि अभी हमें 5 नंबर पे मिला, और उसके सामने कौन था? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जीत गया उससे प्रायोरिटी में। ओके तो इसको रफ कर रहा हूँ और एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, अब यहाँ पर क्या करें? तो देखो फर्स्ट मुझे मालूम है चिल्लाना मत, लाइक आप लोग कंफ्यूज मत प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर का कंपाउंड है, हेप्ट आ जाएगा। बट अब आप लोग बोलोगे किसको प्रायोरिटी देना है? लाइक यहाँ से देंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से 1 सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जीत जाता है, बट एक्चुअली वो तब होता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो। पर यहाँ पर क्या वो सेम पोजीशन पे है? नहीं। अगर हम लोग यहाँ से आएंगे तो फिर से लोएस्ट सम रूल लगाओ 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ नंबर पे ये मिल रहा है, और यहाँ से फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पे ये मिल रहा था, यानी ऐसे आने पे 4 और 7 मिल रहा है, 1 2 3 और 7 में 1 और 3 मिल रहा है। बताओ कौन जीतेगा? 3 और 1 करेंगे 4, ऑब्वियसली हमें ऐसी नंबरिंग करनी पड़ेगी। कैसी? ऐसी। समझा? लोएस्ट सम रूल यहाँ पर भी लगेगा। मैंने बोला, मैं मानता हूँ मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, पर वो कब? जब वो दोनों सेम पोजीशन पे हो। लाइक अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होने के बजाय यहाँ पर होता तब आप लोग नंबर इस साइड से करते, पर क्या वो यहाँ पर है? नहीं। अभी कहाँ है वो? कहाँ पर था? यहाँ पर था। तो आपको नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। अब देखो नाम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसका। हेप्ट, पहले तो इसका नाम था हेप्ट, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पे ये है तो हेप्ट 1 इन 1 2 थर्ड, और 3 नंबर पे 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम है हेप्ट 1 इन 3 वाइन आइन। आया आपको समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ये था इस कंपाउंड का नाम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, डरना मत लेकिन। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं होता, उसके बजाय यहाँ होता, तब इसका नाम पड़ जाता हेप्ट 1 2 3 4 5 6 इन 1 आइन। आप लोग कहोगे कि पहले आइन को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। ई और वाई में आपको पहले ई लिखना है। मालूम है मुझे नंबरिंग के हिसाब से ई लास्ट में आया, 6 नंबर पे आया, बट लिखना पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही, ई के हिसाब से। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप आपको समझ में आया हो। चलो और एग्जांपल करते हैं।
कार्बन 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 C2H5 C2H5 इसको C3H7 ही कर देते ना, क्या इतना अलग करे, साथ साथ लिखते हैं। चलो सिंपल सा है। अच्छा और एक यहाँ पर भी दे देते हैं C2H5। नंबरिंग करो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 6 7, यानी हम अगर ऐसा आएंगे तो हमें 7 मिल रहा है, और या फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसा गए तो भी हमें 7 मिल रहा है। देखते हैं हेप्टेन होगा, क्योंकि कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। कैसे जाएंगे बच्चों बताओ? ऐसे अगर जाएंगे तो 3 नंबर पे हमें मिल रहा है मिथाइल, 4 नंबर पे हमें मिल रहा है मिथाइल, और ऐसे आएंगे तो 4 नंबर पे मिल रहा है मिथाइल और 5 नंबर पे मिल रहा है मिथाइल। समझा मैंने क्या बोला? अगर हम ऐसे गए तो हमें नंबर्स मिल रहे हैं 3 और 4, और अगर हम ऐसे आए तो हमें नंबर मिल रहे हैं 4 और 5। बताओ कौन जीतेगा? 3 और 4 में लड़ाई होगी, 3 जीत जाएगा, 4 और 5 में लड़ाई होगी, 4 होगी, फिर प्लस करो 4 3 7 5 4 9, कौन जीतेगा? 7 जीतेगा। ये मत बोला कि बड़ा नंबर जो 9 है वो जीतेगा, बट वो नहीं जीतेगा, हमें लोएस्ट नंबर देना पड़ता है, क्योंकि नाम ही है लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकन रूल, तो इसका नाम पड़ेगा मिथाइल। ये 2 बार तो इसका नाम आ जाएगा मिथाइल, 2 बार है तो डाई, पोजीशन है 3 और 4, 3 4 डाई मिथाइल। आया आपको समझ में? 3 4 डाई, इसको नंबर को कॉमा से शो करते हैं और उसके आगे से डैश डालना रहता है, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आज के लिए बस इतना काफी रहेगा। 1 2 3 4 C2H5 C2H5। चलो शुरू करो। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग ऐसा गए तो हमें 6 मिल रहा है, और अगर हम लोग ऐसा आए तो भी हमें 6 मिल रहा है। अब दोनों में से कैसे करेंगे? कुछ भी करो नाम वही आएगा, क्योंकि 3 नंबर पे वही वही हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो दोनों केस एकदम सेम हो जाएगा। नाम क्या पड़ेगा? सबसे पहले 2 4 6 का हो तो उसको हेक्सेन बोलते हैं, और 3 नंबर और 4 नंबर पे आपके 2 बार मिथाइल, तो 3 4 डाई मिथाइल इसका नाम रहेगा। आया आपको समझ में? चलो इसको रफ कर देते हैं। ओके चलो अब ना इसका उल्टा गेम खेलते हैं। लाइक मैं आपको नाम दे देता हूँ, उस नाम से आप लोग ड्रॉ करने का ट्राई करो। 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले वर्ड रूट को ढूंढो। वर्ड रूट क्या है? प्रोपेन, यानी 3 नंबर का कार्बन है। 2 मिथाइल यानी सेकंड नंबर पे आपका CH3 लगा हुआ है, बन गया कंपाउंड। यहाँ पर भी H3 आ जाएगा और यहाँ पर भी H3 आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। बना पाए आप? चलो और भी ऐसे एग्जांपल्स करते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, साइकिल साइकिल का भी करेगा प्रैक्टिस थोड़ा बहुत? नहीं छोड़ो, साइकिल का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छे एग्जांपल्स भी मिलते नहीं है ना जल्दी। ओ एक अच्छा एग्जांपल मिला, नोनेन 2 मिथाइल हेप्टेन। इसको चलो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। नोनेन 2 मिथाइल हेप्टेन, इसका नाम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? नोनेन 2 मिथाइल, ओह 2 मिथाइल हेप्टेन है नाम, नोनेन अलग है। 2 मिथाइल हेप्टेन कितना इजी है, हम लोग कितने आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। हेप्टेन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 मिठाई, यहाँ पर आप लोग CH डाल दो, बन गया नाम। कितना इजी था, कुछ डिफिकल्ट मिलना चाहिए। ओके ऑक्ट टू इन, ऑक्ट टू इन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 हाँ 2 इन यानी सेकंड नंबर पे आपको डबल बॉन्ड। कितना इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मिले तब मजा आए ना, डिफिकल्ट मिल नहीं रहा बच्चों लोग। या मिल गया। ओह नीट प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है, आईयूपीएससी का बच्चे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके ओ ये तो मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको सिखाया नहीं है। ओके 2,6 डाई मिथाइल DEC4E। ओके चलो बच्चों लोग इस कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2,6 डाई मिथाइल 1-DEC4E। सबसे भाई बहुत बड़ा नाम है। ओके सबसे पहले हमें DEC डेकेन मिल गया, वर्ड पेरेंट बाप मिल गया हमें, तो उसका नाम पहले 10 कार्बन का कंपाउंड रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीट का क्वेश्चन है। ओके 10 ये डिकेन हो गया। अब 2 और 6 नंबर पे मिथाइल है। फर्स्ट अगर ऐसा करेंगे, सिंपल सिंपल करते हैं, ये सेकंड नंबर है, यहां पर एक मिथाइल डाल देते हैं, ये 6 है, यहां पर एक मिथाइल डाल देते हैं। अब 1-DEC4E, सॉरी ये 1 नहीं है, मिथाइल है, 4 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पर हमें डालना है डबल बॉन्ड, बन गया कंपाउंड, हो गया, सॉल्व हो, कितना इजी है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही जाएंगे, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पे मिथाइल आ रहा है और 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारा गलत हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या कहते हैं। ओ ऑप्शन में ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बनाया गया है, लाइक कुछ ऑप्शन बताओगे, आपको बताओ, नहीं छोड़ो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो सब अपने काम का नहीं है। हम और एक क्वेश्चन आईपीएससी का ढूंढते हैं। ओ हमें अच्छा इसमें मैं वही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ना जिसमें ना फंक्शनल ग्रुप ना हो, और ऐसा कंपाउंड मिल नहीं रहा। ओके और कुछ मिल जाए तो एक क्वेश्चन आज और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं बच्चे लोग और नहीं है, ओह गॉड और क्वेश्चन नहीं है बच्चे लोग। फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप तो हम लोगों ने किया नहीं है अभी तक, तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। ओके कुछ क्वेश्चन हमें मिले पर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया गया। अच्छा ये मिला है सी डबल बॉन्ड सी 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 सी, 3 नंबर पे सी सी सी। ओके ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन हेक्स 1 इन नाम रहेगा और 3 नंबर पे इथाइल मिल रहा है, तो 3 इथाइल हेक्स 1 इन। क्या हमारा आंसर राइट है? ओ गॉड ओ गॉड 3 हाँ हाँ राइट है राइट है। ओके राइट हो गया। हाँ, चलो बच्चे लोग इतना फास्ट में कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ मैं थोड़ा अभी। ऑब्वियसली बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, तो 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर के लेवल थे, 11th के लेवल का था। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप तो किया ही नहीं है। आई होप आपको सिर्फ प्लेन बेसिक प्रैक्टिस हो गया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन ग्रुप आएगा, तब हमारा गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करो। मैं नाम मत भूलना, गौरव शाह, बाय।